मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं माता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। ये है मेरी पहचान। लेकिन आपने हमें कीड़ा मकोड़ा और गली का कूड़ा समझ लिया। जी हाँ, इस देश ने जो नारी सम्मान वाला देश कहलाता है, उसने हमें कीड़ा मकोड़ा और गली का कूड़ा समझ लिया। हमारे पर कुतरने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। अक्सर महिलाओं को परेशान करने की, उन्हें बर्बाद करने की, यूं कहे कि नई नई स्कीमें इस देश में इजाद कर लिए जाते हैं। बहुत सी स्कीमें इस देश में होती हैं, लेकिन महिलाओं को परेशान करने की हर रोज नई स्कीम इस देश में बन ही जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आजादी का, मगर आजादी नहीं आती। कैसे कहूं कि आजाद हूं मैं, और कहां आजाद हूं मैं, कहां आजाद हूं मैं। दिल्ली हो, यूपी हो, या फिर हैदराबाद, या फिर मुंबई, बिहार, बताइए कहां आजाद है हम, कहां महिलाएं सुरक्षित हैं, और कहां पर हमें इंसाफ मिला, कहां पर हमें सम्मान मिला। कहीं मिक्सी में पीसा गया, कहीं कुकर में उबाला गया, कहीं फ्रिज में डालकर हमारे शरीर को ठंडा कर दिया गया, कहीं कार से उड़ाया गया, कहीं जलाया गया, तो कहीं हमारी आवाज को दबाया गया। ये है इस देश की महिलाएं, जिस देश से रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी जैसी महान औरतें जन्मी, और जिसने इस देश को एक नई पहचान, एक नई दशा, एक नई दिशा दिलाई। उस देश की महिलाओं का ये हाल है। उस देश की महिलाओं की कहानी कभी अर्पिता साहू जैसी हो जाती है, कभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जैसी हो जाती है। अरे हमें तो इतनी आजादी नहीं, हमें इतनी आजादी नहीं कि हम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें, हम पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, हम पढ़ लिख कर जज बने, जज की कुर्सी पर बैठे और ऑर्डर करके आपको फैसला सुनाए। बर्दाश्त नहीं होता आपसे, बर्दाश्त नहीं होता आपसे कि कैसे एक महिला हम पर ऑर्डर करके फैसला सुना सकती है। इसलिए आप हमारे परों को कुतरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांदा सिविल कोर्ट की जज अर्पिता साहू की, जो इतनी मजबूर, इतनी बेबस हो चुकी हैं कि खुद पत्र लिखकर अपने आप को मारने की अनुमति मांग रही। देखिए ना, इतनी मजबूर है इस देश की महिला कि उसे मरने की इजाजत भी नहीं है अपनी मर्जी से। हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, फिर भी हम खुद से मर भी नहीं सकते। हम इजाजत मांग रहे हैं कि हमें मरने की इजाजत दे दी जाए। जी अर्पिता साहू कहती हैं कि मैं जज बनी, मुझे लगा मैं महिलाओं को इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद कीड़ा मकोड़ा और गली का कूड़ा हूं, तभी तो मेरी फरियाद नहीं सुनी गई, मेरी आवाज नहीं सुनी गई। वो कहती हैं कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी फरियाद रखी, लेकिन मात्र 8 सेकंड। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इस वक्त पर ध्यान दीजिएगा कि इस देश की अदालत के पास इस देश की महिला, और वो भी महिला जज की पुकार, फरियाद, गुहार सुनने के लिए इस देश की अदालत के पास मिनट भर का समय नहीं रहा। अदालत उनके वर्ड्स को, उनकी बात को नहीं सुन पाई। अर्पिता कहती है कि मैंने अपनी बात शुरू ही की कि खत्म कर दिया गया। इतनी कमजोर, इतनी बेबस यहाँ की महिलाएं। अरे कैसे कहूं कि आजाद हूं मैं, कैसे? क्या यही था हमारा अस्तित्व? इस देश में हर रोज, हर वक्त ये दम भरा जाता है कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, महिलाओं की पूजा अर्चना हम करते हैं, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और काली पूजा हम मनाते हैं। तो फिर उसमें बताइए कि आप किसे पूजते हैं? क्या वो एक महिला नहीं? तो फिर क्यों आज महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, और क्यों आपके लबों पर मोहरे लगे हैं, और क्यों
इंसाफ की मूर्ति पर, इंसाफ की देवी पर पट्टी बंधे हैं, जो देख नहीं पा रही है कि उसकी देश की महिला, उसकी देश की पहचान, उसकी देश की हथियार, यानी कि महिलाओं के साथ, जो महिला, जिस महिला के बारे में कहा जाता है कि महिला खानदान चलाती है, महिला समाज चलाती है, महिला खानदान वालों को पढ़ाती है, और कहा जाता है जितना पढ़ेगा परिवार उतना बढ़ेगा देश, तो उस महिला की पुकार सुनने वाला कोई नहीं, और ना ही अदालत के पास इतना वक्त है। तो कैसे कहूं कि आजाद हूं मैं? लगता है इस देश में अदालत नहीं होती, लगता है इस देश में अदालत नहीं होती जहां पर नारी की सम्मान की हिफाजत नहीं होती। कहां सम्मान, कहां आजादी और कहां अदालत? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे और बार बार कहेंगे कि अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आजादी का, मगर आजादी नहीं आती। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं सबनाज, ANB न्यूज़।